हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 9 मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हमने अभी तक थ्रेशिंग, हैंड पिकिंग एंड विनोइंग ये 3 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट मेथड विच इज़ सीविंग और उसके आगे के बाकी मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। Sieving. Sieving is the method of separation of solid particles of different sizes using a sieve or mesh। यानी कि जैसा आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हो कि यहाँ पर अगर किसी भी मिक्सचर में सॉलिड लार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और स्मॉल फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो हम उन्हें एक सीव या जाली की मदद से छान कर अलग कर सकते हैं। सीविंग को हम छानन विधि भी कहते हैं। अब ये बेसिकली वर्क कैसे करती है, तो जो आप ये फर्स्ट पिक्चर में ये छन्नी देख रहे हो इसके अंदर छोटे छोटे टाइनी होल्स हैं। इसमें से जब आप मिक्सचर को पास करते हो सेकंड इमेज में तो यहाँ पर जितने भी मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं, जैसा कि आप थर्ड पिक्चर में देख पा रहे होगे, और जितने भी फाइन पार्टिकल्स हैं वो नीचे एक बर्तन में स्टोर हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं सीविंग के कि हम इन्हें कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने घरों में भी देखते होंगे कि जब हम आटे को छानते हैं तो आटे के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ब्रैन का मिक्सचर होता है और वो फ्लावर के साथ मिलकर आता है, तो उसे हम सेपरेट करने के लिए सीव का यूज़ करते हैं, जिससे कि कोर्स ब्रैन अलग हो जाता है और फाइन फ्लावर हमारा अलग हो जाता है। अब सीविंग को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम अपने घरों में आटा छानने के लिए, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्डिंग्स की वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर फ्लोर मिल्स जहाँ पर आटे को एक बहुत ही लार्ज स्केल पर बनाया जाता है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है सीविंग की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम क्लीन और फाइन मटेरियल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकंड, जितने भी लार्ज पार्टिकल्स हैं उन्हें हम बहुत ही इजीली रिमूव कर सकते हैं, और क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और क्विक मेथड है इसीलिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज़ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जब भी कभी लिक्विड वेपर या गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर, तब हम उसे बोलते हैं इवेपोरेशन। जैसा कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी लिक्विड है या वाटर है वो सन क्या कर रहा है, उसको इवेपोरेट होने में मदद कर रहा है, यानी कि भाप बनकर उड़ने में मदद कर रहा है। या फिर जब कपड़ों को आप बाहर डाल देते हो तार पर सुखाने के लिए तो वहाँ पर वो सूखने के प्रोसेस में क्या होता है, इवेपोरेट करता पानी, और वो इवेपोरेशन की हेल्प से जो भी क्लोथ्स वेट थे वो ड्राई हो गए। थर्ड है, अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन से, जैसे कि अगर आपके पास शुगर सॉल्यूशन है तो वहाँ पर भी आप उसे इवेपोरेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो इवेपोरेशन हाई होगा। अगर सरफेस एरिया लार्ज है तो इवेपोरेशन हाई होगा। अगर हवा की स्पीड बहुत तेज़ है तो भी इवेपोरेशन का रेट हाई होगा। पर अगर ह्यूमिडिटी यानी कि नमी बहुत कम है तो इवेपोरेशन रेट हाई होगा। इवेपोरेशन को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही 2 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। पहला है सॉल्ट निकालना, किस में से, सी वाटर में से, और सेकंड है अगर कोई भी हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें से हमें सॉल्ट और वाटर को अलग करना है तो भी हम इवेपोरेशन की हेल्प से उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में 2 इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स, जैसे कि जिसमें इनसॉल्यूबल सॉलिड पार्टिकल और एक लिक्विड सब्सटेंस, इन दोनों को अगर हमें अलग करना है तो भी हम इसे सेडिमेंटेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक मिक्सचर है हमारे पास सॉइल का और वाटर का। जब हम उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तो जो भी सॉइल पार्टिकल्स हैं वो हैवी होने की वजह से नीचे रह जाएंगे और पानी ऊपर सेपरेट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। इसी तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है। अगर हमें फर्स्ट पिक्चर में अगर आप देखेंगे कि अगर हमें मडी वाटर यानी कि मिट्टी वाले पानी को क्लीन करना है तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। सेकंड, अगर वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट्स हैं वहाँ पर इसका यूज़ होता है बहुत ही अच्छे से। हमें अगर वाटर और सैंड को अलग करना है तो भी हम इसे अलग कर सकते हैं सेडिमेंटेशन की हेल्प से। अब ये क्यों ज़रूरी है सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इम्प्योरिटीज़ को अच्छे से रिमूव कर देता है। हमें एक बहुत ही विजिबली प्योर वाटर या क्लियर वाटर वी कैन से मिल सकता है। और थर्ड, ये बहुत ही ईजी मेथड है और इसमें कोई भी खर्च अलग से नहीं होता।
नेक्स्ट मेथड इज़ डीकेंटेशन। डीकेंटेशन में दो सॉलिड्स या दो लिक्विड्स को हम किस बेसिस पर अलग कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि अगर कोई भी लिक्विड और सॉलिड को हमें अलग करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया लास्ट वाले सेडिमेंटेशन वाले टॉपिक में, कि वहाँ पर अगर मडी वाटर हमारे पास है तो सॉइल नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और पानी ऊपर रह जाएगा, पर अभी वो पूरे तरीके से अलग नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसे एक डिफरेंट कंटेनर में पोर करके अलग कर सकते हैं पानी को और मिट्टी को। सेकंड, जब हमें लिक्विड और लिक्विड को अलग करना है तो कैसे करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल आप ले सकते हो ऑयल एंड वाटर का। तो ऑयल हमेशा पानी के ऊपर तैरता है, तो हम क्या करेंगे, नीचे से वाटर को और नीचे वाटर को और ऊपर ऑयल को अलग करने के लिए हल्का सा उस बर्तन को टिल्ट करेंगे, तो उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, ऑयल को और वाटर को रिमूव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, इसके एग्जांपल्स हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जब वाटर और सैंड को अलग करना हो, वाटर और ऑयल को अलग करना हो, या मडी वाटर को सेपरेट करना हो। कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसका, घरों में बहुत आसानी से। अगर आपको चावल धो रहे हैं या आप कभी दाल धो रहे हो या कोई भी चीज़ अगर आपको वॉश करनी है, तो हम उसको हल्का सा टिल्ट करके उसमें से एक्सेस वाटर हटा सकते हैं, और जो भी हमारे पास ग्रेन्स हैं हम उन्हें वॉश करने के बाद क्लीन फॉर्म में उस बॉल में रख सकते हैं। सेकंड, लेबोरेटरीज में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड, वाटर प्योरीफिकेशन में इसका बहुत ही बिग लेवल पर यूज़ है। नेक्स्ट मेथड इज़ फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन में क्या होता है, आपको अगर सॉलिड और लिक्विड्स को अलग करना है तो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगेन हम एक एग्जांपल ले सकते हैं मिट्टी वाले पानी का। हमें मिट्टी का पानी अलग करना है जिसमें पानी अलग और मिट्टी अलग, तो हम क्या करेंगे, फ़िल्टर पेपर का यूज़ करेंगे। फ़िल्टर पेपर को हम इस फनल में इस तरीके से लगाएंगे जैसे हमने स्टेप 2 में लगाया हुआ है, और यहाँ पर हम उस सॉइल वाले वाटर को पोर करेंगे। तो जब हम यहाँ पर उस सॉइल वाटर को पोर करेंगे तो जो भी सॉइल है वो उस फिल्टर पेपर में कलेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद जो वाटर है वो नीचे बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। फिल्टरेशन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, हम अपने घरों में इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें टी स्ट्रेनर है हमारे पास तो भी वो एज अ फ़िल्टर यूज़ करते हैं। सेकंड है लेबोरेटरीज़ में अगर हमें केमिकल्स को सेपरेट करना है, या फिर थर्ड है वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट्स में। नेक्स्ट मेथड इज़ चर्निंग। चर्निंग क्या है, जब आपको दूध से क्रीम को या फिर बटर मिल्क से बटर को अलग करना है तो हम चर्निंग का यूज़ करते हैं। अब चर्निंग में देखिए, यहाँ पर आप फर्स्ट इमेज से देखते हुए चलना। यहाँ पर हमने कर्ड या क्रीम लिया है। जब हम अपने टूल को कॉन्स्टेंटली स्टर या रोटेट करते हैं तो यहाँ पर एक मूवमेंट क्रिएट होती है। उसके बाद मूवमेंट क्रिएट होने से जितने भी फैट पार्टिकल्स हैं, जैसे कि बटर यहाँ पर है, तो वो सभी आपस में इकट्ठा होता चला जाता है, और जैसे ही वो इकट्ठा होता चला जाता है तो वो ऊपर एक अपनी लेयर बना लेता है बटर की, जो उस बटर मिल्क में फ्लोट करती है, और इस तरीके से हम बटर को बटर मिल्क से सेपरेट कर सकते हैं। अब चर्निंग का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ घरों में होता है, और उसके बाद इसका बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पर यूज़ डेयरी इंडस्ट्रीज़ में होता है। लास्ट मेथड विच इज़ मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में हम किसी भी मटेरियल या किसी भी मिक्सचर में से मैग्नेटिक मटेरियल्स और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को बहुत ही इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अब ये कार्य कैसे करता है या काम कैसे करता है, फर्स्ट यहाँ पर आपको एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पर डेबरीज दिख रहे होंगे। इसके अंदर बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स भी हैं, लेकिन हमें हर किसी को प्रोसेस करने के लिए, हर एक मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर हम सेकंड जो हमारा स्टेप है उसमें क्या करेंगे, एक बड़ा सा मैग्नेट लेंगे और उसको ऑल ओवर द डेबरीज में रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद जितने भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो सभी वहीं पर रह जाएंगे, और जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो सारे मैग्नेट से अटैच होकर अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब हमें कहाँ और क्यों यूज़ करना है, हम अगर सैंड के अंदर कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसे रिमूव कर सकते हैं मैग्नेट की हेल्प से, या स्क्रैप यार्ड यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो स्क्रैप यार्ड्स होते हैं हमारे, वहाँ पर स्क्रैप होता है, तो हम वहाँ पर भी मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज़ करके मैग्नेटिक मटेरियल्स को अलग कर सकते हैं। या फिर थर्ड है, फैक्ट्रीज़ या माइंस में हम आयरन अलग कर सकते हैं और वेस्ट रॉक को अलग कर सकते हैं, और फूड सेफ्टी के मेजर्स में भी हम मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज़ करते हैं।
Stay tuned for more such informational videos. I hope you like it. Thank you.